नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूदि वल करमी व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। मैं हूँ आफ्ताब क़ादरी नक्शबंदी। उम्मीद करता हूँ कि तमाम अहबाब बखैर होंगे। अल्लाह ताला हम तमाम पर करम और फजल फरमाए। आज मैं फिर आपके सामने हाज़िर हुआ हूँ। इसकी वजह यह है कि हमारे YouTube चैनल पर एक वीडियो में जो मैंने अभी हालिया कुछ दिनों में तसव्वुर मुर्शिद के मुतालिक एक वीडियो अपलोड की थी, जिस पर हमारे एक सब्सक्राइबर ने कमेंट्स में एक सवाल पूछा। तो मैंने सोचा कि उस सवाल का जवाब YouTube चैनल पर वीडियो की सूरत में दे दिया जाए, ताकि इससे आगे आने वाले देखने वालों को भी फ़ायदा पहुँचे और सबको इससे फ़ायदा भी हो। तो इस हवाले से मैंने सोचा कि इसको एक वीडियो क्लिप की सूरत में बनाकर अपलोड कर दिया जाए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे उन सब्सक्राइबर ने क्या कमेंट्स में क्या पूछा। तो हमारे सब्सक्राइबर हैं साजिद अली अत्तारी साहब। उन्होंने कमेंट्स में लिखा, सवाल पूछा कि अगर कोई किसी पीर से उसकी खिलाफत मांगे तो कैसा, और अगर आपको कोई कहे कि मुझे अपनी खिलाफत दे या अपने पीर की खिलाफत मांगे तो कैसा। तो ये सवाल है। इस सवाल को हम मुख्तसर करके इसको इस तरह समझ लें कि इनका कहने का मकसद ये था कि किसी पीर से खिलाफत मांगे तो ये कैसा है। ठीक है, कोई किसी से खिलाफत मांगे तो ये किस तरह रहेगा, कैसा रहेगा। तो सबसे पहली बात इसको इस तरह समझें कि खिलाफत जो चीज़ है वो एक दौलत है, एक नेमत है, एक हुकूमत है। ठीक है, खिलाफत क्या है? एक दौलत है, एक हुकूमत है, एक सल्तनत है खिलाफत। ठीक है, अब आप इसको इस मिसाल से समझ लें आसानी से। अगर आप इस मिसाल को गौर से समझ लेंगे, उम्मीद करता हूँ कि आपका सवाल का जवाब इसमें मिल जाएगा। खिलाफत जो है हुकूमत और सल्तनत के माने रखता है। ठीक है, अब अगर कोई बादशाह है किसी मुल्क का, किसी सल्तनत का वो बादशाह है, और कोई उसे कहे कि मुझे आप बादशाही दे दें, मुझे आप अपना नायब कर दें, या मुझे अपनी हुकूमत में से कुछ हिस्सा दे दें, तो हर समझदार, हर अक्ल वाला बंदा समझता है कि बादशाह उसे क्या जवाब देगा। उसे ये कहेगा कि तुम मेरी हुकूमत के काबिल नहीं हो, तुम मेरे हुकूमत के काबिल नहीं हो, और न ही मैं तुम्हें इस हुकूमत, इस बादशाही का अहल समझता हूँ। और वो उसे बादशाह फ़ौरन ही उस बंदे को इनकार में जवाब दे देगा। ठीक है, ये तो दुनिया वाली बात है, दुनिया की मिसाल है बादशाही। ठीक है, अब जो तरीक़त है, तसव्वुफ़ है, इसमें जो खिलाफत दी जाती है ये एक रूहानी और बातिनी ताल्लुक़ का मामला है। ठीक है, बातिनी और रूहानी ताल्लुक़ का मामला खिलाफत है, और खिलाफत हर किसी को नहीं दे दी जाती, बल्कि खिलाफत ऐसे नहीं कि किसी ने मांगा और उसको दे दी गई, बल्कि खिलाफत एक फ़ज़ल है और अल्लाह ताला की नेमतों में से एक नेमत है। जिस पर अल्लाह ताला का फ़ज़ल हो उसे ही ये खिलाफत मिलती है। ठीक है, अब आपने जो सवाल पूछा कि किसी से खिलाफत मांगे तो ये कैसा, तो सबसे पहली बात अपने जहन में आप ये सोचें कि आप अगर किसी से खिलाफत मांग रहे हैं तो किस बिना पर आप उससे खिलाफत मांग रहे हैं। ठीक है, किस बिना पर आप उससे खिलाफत मांग रहे हैं, आपकी नीयत क्या है। अगर आपकी ये नीयत है कि मुझे खिलाफत मिल जाएगी और मैं भी एक पीर अपने आप को कहलाऊँगा, या फिर मुझे पूरे मुकम्मल ताकत मुझे मिल जाएंगे, फिर मैं जो चाहे करूँ और मैं जिस तरह चाहे सिलसिला चलाऊँ अपनी मर्ज़ी से, तो अगर इस तरह की कोई नीयत है, या फिर उसमें ये नीयत है कि मैं इससे अपने आप को पीर कहलवाऊँगा, अपनी शोहरत को हासिल करूँगा, तो ये तमाम मामलात अपने लिए इस दुनिया में भी बर्बादी के सबब बनेंगे और आखिरत में भी इसमें कोई अजर नहीं मिलेगा, बल्कि इसके बदले गुनाह ही लिखा जाएगा और इसके बदले बड़ा अजाब भी मिल सकता है आपको। तो देखें, नीयत का दारो मदार सब पर। ठीक है, अब जो खिलाफत है वो मांगी नहीं जाती, खिलाफत मांगी नहीं जाती किसी से। किसी पीर से आप बादशाह से कह सकते हैं, आप किसी वज़ीर से कह सकते हैं कि मुझे ये हुकूमत, ये सल्तनत, ये दौलत दे दें, मगर किसी पीर से, किसी साहिब सिलसिला से आप कभी भी ये नहीं कह सकते कि हुजूर मुझे खिलाफत दे दें,
बल्कि आप ऐसी मेहनत करें, आप अपने आप को ऐसा दिखाएं, ऐसा कामिल मुरीद बने कि आपका मुर्शिद खुद ही आपको वो दौलत देने पर मजबूर हो जाए। आपका उस्ताद खुद ही आपकी मेहनत को देखकर, लगन को देखकर आपको वो दौलत दे दे। खिलाफत जो चीज़ है वो किसी से मांगी नहीं जाती और ना ही किसी के लिए इसको बांटा जाता है, बल्कि खिलाफत एक दरबार रिसालत से जिसके लिए हुक्म आता है, खिलाफत जिसके लिए हुजूर गौसे आज़म की नज़र इनायत हो, खिलाफत एक ऐसी दौलत है कि मौला अली की जिस पर नज़र इनायत हो, खिलाफत एक ऐसी दौलत है कि जिस पर हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम जिसके लिए मोहर लगाए उसको खिलाफत दे दी जाती है। अब हम गौर करें कि आया हम इस चीज़ के, इस इल्म के, इस दौलत के, इस नेमत के काबिल हैं कि हमारे लिए हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम मोहर लगाए, हमारे लिए मौला अली के दरबार से हुक्म आए, हमारे लिए हुजूर रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार से हुक्म आए कि हमने अपने आप को इस कदर काबिल बना लिया है, क्या हमने अपने नफ्स को, अपने अंदर और अपने बातिन को तज़किया कर लिया है कि हमारे लिए यहाँ से हुक्म आए और जो हमारा शेख है, हमारा उस्ताद है, हमारा मुर्शिद है, वो उनके हुक्म पर हमें ये दौलत दे दे। तो इन तमाम चीज़ों पर अगर हम गौर करेंगे तभी हम पर ये खुल जाएगा कि आया हम इस दौलत के काबिल हैं कि नहीं। तो मेरे प्यारे भाइयों, खिलाफत मांगने वाली चीज़ नहीं है, बल्कि खिलाफत एक नेमत है, एक फ़ज़ल है जिस पर रब चाहे करम हो जाए। तो इस बात को समझ लें, ठीक है। खिलाफत मांगने वाली चीज़ नहीं है। अब अगर कोई इसलिए मांगे खिलाफत को, जिसे मैं पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ कि खिलाफत को इसलिए मांग रहा है कि मुझे भी कोई पावर मिल जाए, कोई हुकूमत मिल जाए, मैं भी पीरी मुरीदी का सिलसिला कर लूँ और दुनियावी नियात उसमें शामिल हो, तो ये बर्बादी है। इसमें कोई नजात वाला सबब नहीं बनता, कोई फ़ायदेमंद कार्य सवाब का कोई सबब नहीं है अगर कोई ऐसे नियत रख कर ही खिलाफत का तलबगार बनता है, ठीक है। और असल याद रखें, असल खिलाफत नहीं है, असल पीरी मुरीदी नहीं है, असल आपके अंदर रिज़ा इलाही को हासिल करना है, ये चीज़ है, ठीक है। असल जो चीज़ है हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत को अपने दिल में पैदा करना है, ये असल है। असल ये है कि आप खिदमत खल्क में लगे रहें, असल ये है। असल ये नहीं है कि आप दर दर की ठोकरें खाएं और जाएं वहाँ पर और कहते रहें कि मुझे खिलाफत दे दें, नहीं, बल्कि आप इस कदर मेहनत करें, इस कदर रब को राज़ी करें कि रब खुद आपके लिए दरवाज़े खोल दे और आपके लिए खुद अपने मखसूस बंदे को हुक्म दे, रब ताला खुद अपने प्यारे वली को हुक्म दे कि मेरा फुला बंदा मेरी राह में निकला हुआ है, जस्तजू करता है, तो उसे तुम ये दौलत दे दो। तो ऐसी मेहनत करें तभी आपको ये दौलत मिल जाएगी। बाकी है कि खिलाफत जो चीज़ है वो मांगने वाली नहीं है, और मांगे तो वो चीज़ ना जो दुनिया में जिसके लिए मतलब दौलत हो, बादशाही हो, जो मांगने वाली भी हो। ये खिलाफत तो एक फ़ज़ल है और रब ताला पर है, जिस पर चाहे रब ताला फ़ज़ल फरमाए, जिस पर चाहे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र इनायत हो। तो जो शेख होता है वो उनके मातहत होके चलता है, ना कि किसी इंसान के मातहत, किसी शागिर्द के मातहत होकर नहीं चलता। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्लिप हमारा अच्छा लगा होगा, और ये गुजारिश करूँगा कि हमारे इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, आगे इसको फैलाएं, इस वीडियो को देखकर खुद भी देखें, आगे भी पहुँचाएँ। अल्लाह ताला हम सबको अजर व सवाब अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातहू।